हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 37 के एक और प्रेडिक्शन के बारे में। हम पूरे चैप्टर को एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, कोड ने सारडा को एकदम से ही किडनैप कर लिया। पिछली बार की बात करें तो कोड का सारडा को किडनैप करना एक बहुत बड़ी बात थी। इस चीज का हर किसी को पता था कि सारडा को कोड किडनैप करने वाला है। बोरुटो ने क्या किया, उसने उसको सीधा सीधा मौका दिया कि जा तू कर ले, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। सारडा के किडनैप होने के बाद बोरुटो के पास ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है जिसकी वजह से वो सारडा को वापस ला सके। जो सॉल्यूशन उसने सारडा को दिया था वो ऑलरेडी कोड ने प्रेडिक्ट कर लिया एंड उन सारे के सारे बैचेस को निकाल डाला, जिसकी वजह से सबसे प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यही है, सारडा को बचाने का इस टाइम पर कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन जो हमने काशिन कोजी के फ्यूचर प्रेडिक्शन में देखा है वो चीज अभी भी लाई करती है। वहाँ पर खुद मोमोशिकी है। यहाँ पर एक चीज और है कि कई बार ऐसा हुआ है कि बोरुटो को ही काशिन कोजी ने बचाने का ट्राई किया है। काशिन कोजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोरुटो को बचाना चाहता है। हर एक प्रेडिक्शन के अंदर जो भी वो करता है उसके अंदर हमेशा उसकी ये चॉइस रहती है कि वो बोरुटो को बचाए, ना कि कावाकी को। मतलब अगर कावाकी नहीं होगा तो क्या ये फ्यूचर और बेटर रहेगा। किसी भी प्रिसेंस की बात कर लो, उस प्रिसेंस के अंदर काशिन कोजी ने हमेशा ही सिर्फ बोरुटो को बचाने का ट्राई किया है, कावाकी का नहीं किया। हमेशा ही बोरुटो तो नहीं हो सकता है ना, या फिर कावाकी भी एग्जिस्ट नहीं करता इनकी रियलिटी के अंदर। बट इस बार की प्रेडिक्शन के अंदर खुद कावाकी भी है एंड उसको भी दिखाया गया है कि वो भी किसी न किसी से लड़ रहा है। लेकिन वो किससे लड़ रहा है, इस पॉइंट पर जूरा से ही यहाँ पर फाइनल फाइट हो रही है, जहाँ पर खुद मोमोशिकी भी है। इस चीज का प्रूफ एक और है कि काशिन कोजी कावाकी को कभी देखता ही नहीं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। चैप्टर 23-24 के अंदर जिस टाइम पर जूरा वर्सेस बोरुटो की फाइट हो रही थी, उस टाइम पर जब कावाकी आया था तो वो खुद काशिन कोजी के लिए एक सरप्राइज था। हाँ, वो अलग बात है कि काशिन कोजी हमेशा ये देखता है कि कावाकी मर गया है बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही वीक था उस टाइम पर। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि प्रेडिक्शन इतनी ज्यादा है एंड हर एक पॉसिबिलिटी वो बंदा देखता है। तो क्या उसको ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख पाती है कि किसी टाइम पर कावाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हो, और वो चीज भी खुद काशिन कोजी ने इसको बताई थी, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग हुआ था। और वो चीज भी खुद काशिन कोजी ने बोरुटो को बताई, देन बोरुटो ने कावाकी को बताई, तब जाके कावाकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ था। वरना वो वैसे का वैसा वीक ही रहता। क्या भाई, डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पर किशिमोटो भी कर रहा है। मैंने ऐसा कब कहा था। यहाँ पर बोरुटो भले ही कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट हो रखी है अभी सारडा, बिकॉज सारडा का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी था जो उसने इतना सोच नहीं पाया और वो इस प्रॉब्लम में फंस गए। जहाँ पर अब ये जो बैटल होने वाला है चैप्टर 37 के बाद से ही वो सारा का सारा बैटल डेथ बैटल होगा, जहाँ पर अगर कोई एक मेन सोल्यूशन नहीं मिल पाया, सिचुएशन हाथ से जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ पर जूरा है, यहाँ पर हिदारी है, खुद कोड भी है। और हमें पता है कि जूरा खुद बोरुटो एंड कावाकी दोनों भी मिलके फाइट करे, तब जाके हो सकता है कि जूरा के लेवल पे वो लोग, क्योंकि लास्ट 24 की फाइट से हमें पता लग चुका है कि जूरा किस लेवल का पर्सन है। इस लेवल के पर्सन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, खुद बोरुटो एंड कावाकी के लिए भी। इन सब चीजों में एक और चीज बची है कि क्या यहाँ पर काशिन कोजी अलाउ करेगा बोरुटो को आगे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एक डेथ बैटल हो सकता है। काशिन कोजी बोरुटो को ही ना जाने दे, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बोरुटो की एग्जिस्टेंस खत्म होने का एक बहुत बड़ा साइन है। अगर जूरा बोरुटो को मार देता है तो भी बोरुटो खत्म, ठीक है, समझ गया। एंड अगर बोरुटो जूरा को मार देता है तो भी यहाँ पर बोरुटो का एग्जिस्टेंस खत्म। नेवर। क्योंकि जो मोमोशिकी एंड बोरुटो की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से अगर मोमोशिकी ने जूरा को डिफीट कर दिया तो वहां के बाद से मोमोशिकी का फुल कंट्रोल बोरुटो के ऊपर हो जाएगा। ये खुद बोरुटो ने इस चैप्टर के अंदर कहा था। और अगर बोरुटो ने ऐसा नहीं किया तो मोमोशिकी हो सकता है मे भी परेशान करे, और बहुत ज्यादा परेशान करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो यही हुआ है। अब जो ये डेथ बैटल है वो बहुत ज्यादा ही और बहुत ही बेकार वे में जाता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, हमें ये पता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमारा हीरो आगे जाएगा और वो सारडा को बचाने का पूरा ट्राई करेगा। लेकिन इन सारी फाइट्स के अंदर अगर हम बात करें कोड की, तो कोड यहाँ पर पहले ही साइड हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर बोरुटो के सामने कोड आता है तो पहले उसका गर्दन उड़ाएगा, क्योंकि इस बंदे का मरना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बंदा हमेशा ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है खुद से। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो
झाड़ में आ जाओ, कुछ जाओ मेरी गांड में। यहाँ पर मोमोशिकी का बोरुटो को कंट्रोल करना एक तरीके से ये है, काशिन कोजी का जो डर था वो एक्चुअली वहीं के वहीं सच बन जाएगा। क्योंकि देखो काशिन कोजी ने बोरुटो को पहले भी वार्निंग दी थी कि भाई देख ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट मत कर वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। क्योंकि काशिन कोजी को हो सकता है ये लग रहा हो कि मान लो अगर जुरा यहाँ डिफीट हो भी जाता है तो उसके बाद क्या होगा, खुद बोरुटो हमारा एनिमी बन जाएगा। हाँ? उसके अंदर मोमोशिकी ऑलरेडी पोजेस कर लेगा, तो यहाँ पर खुद हमें मोमोशिकी से ही लड़ना पड़ेगा। ये सब कंट्रोल कैसे होगा? हो सकता है ये जो सिनेरियो जाए वो सीधा जोगान की स्टोरी लाइन की तरफ चला जाए। कभी ना कभी तो जुरा का खात्मा होगा ही अगर मोमोशिकी बोरुटो के ऊपर कंट्रोल करता है। अगर दोबारा बोरुटो को मोमोशिकी के ऊपर कंट्रोल करना है, यानी कि उसकी पावर्स को भी यूज करना है एंड वो उसके अंदर रहे भी या फिर उसका एग्जिस्टेंस खत्म भी हो जाए, बोरुटो के लिए क्या चीज सबसे बेटर रहेगी? हो सकता है इसी चीज में जोगान आगे एक कंट्रोल यूनिट की तरह यूज हो, जहां पर हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें जो जोगान दिखाई गई है एक्चुअली हो सकता है वो ओत्सुत्सुकी को कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन पॉइंट। हमें ये दिखाया जा रहा है कि बोरुटो कारमा यूज कर रहा है एंड कारमा यूज के साथ साथ वो अपनी जोगान को भी एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम कावाकी की बात करें तो कावाकी के अंदर कोई भी ऐसा ओत्सुत्सुकी नहीं है जिससे उसे लड़ना पड़े। एंड दूसरी चीज यहाँ पर ये भी तो है कि यहाँ पर इन लोगों का कारमा चेंज भी है। जो कारमा हमें इसके अंदर दिखाया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा ही डिफरेंट यहाँ पर एक कारमा ये लोग यूज कर रहे हैं। इवन खुद बोरुटो नहीं, कावाकी भी यूज कर रहा है। ये चीज हमें पता नहीं कब तक दिखाई जाएगी। एंड जोगान की जो एबिलिटीज है जो हमें पिछले एनिमे में दिखाया गया है वो शायद एक बहुत ही छोटे लेवल की एबिलिटी है जो एज अ फिलर हमें दिखाया गया था। ये चीज मांगा में एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जहां पर हमें जोगान एज अ प्योर आई दिखाई गई है एंड जो डार्कनेस पीपल्स के अंदर था वो भी जोगान खुद देख सकती है। वो चीज एक तरह से फिलर था और उस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखाने का बेटर रहता। डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोमोशिकी का कनेक्शन पक्का ही जोगान से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमादो एंड कावाकी का कनेक्शन, जहां पर कावाकी ने यह वादा किया है कि वो अमादो की बेटी को दोबारा से रीइंकार्नेट करेगा। लेकिन ऐसा हो पाएगा? काशिन कोजी को अमादो ने जब किडनैप किया था तो सिर्फ वो बोल रहा था और वो सारी की सारी पिक्चर चल रही थी, ना कि काशिन कोजी ने वहां कोई प्रेडिक्शन करी थी। अमादो ने जो भी चीजें अब तक की है उसके हिसाब से काशिन कोजी को किडनैप करना, उससे ये पूछना कि मेरी बेटी दोबारा से रीइंकार्नेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस चीज को ही पूछना, ये चीजें थोड़ी सी अलग ही वे में जाती है। जिस टाइम पर अमादो ने ये पूछा कि उसकी बेटी जिंदा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो एक बहुत ही बड़ा टेंशन क्रिएट करता है। और मान लो अगर उसकी बेटी जिंदा नहीं हो पाई तो क्या करेगा वो? उसके पास और कोई टारगेट है क्या? नहीं है ना। बट फिर भी कावाकी ने कह रखा है कि हाँ मैं उसे कारमा दे दूंगा जब जूरा डिफीट हो जाए। लेकिन अगर जूरा डिफीट हो जाता है तो उसके बाद एक नई मुसीबत आएगी जो खुद होगा मोमोशिकी। तब कावाकी तब भी यही बोलेगा कि तब मोमोशिकी जब मरेगा तब जाके मैं तुम्हें दूंगा। कावाकी हमेशा ही हर चीज को अपने ऊपर लेकर उस चीज को करता है। वो सिर्फ ये देखता है कि इसे मैं ही करूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। हर चीज को अपने ऊपर लेकर आगे चलता है। चैप्टर 24 में ही देख लो, उसने जूरा को अकेले डिफीट करने का पूरा ट्राई किया और उसने डिफीट कर दिया, लेकिन जूरा वहां पर दोबारा से सही हो गया। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा रेस दिखता है कावाकी का तब मामोशी के भी टाइम पर। मामोशी ने यहाँ बहुत सारे क्लोन्स बना लिए थे एंड यहाँ पर तुम्हें कावाकी का बहुत बड़ा रेस दिखता है कि वो हर एक को अपनी फुल पावर के साथ अकेला मारने पहुंच जाता है, लेकिन उससे होता नहीं है क्योंकि उसकी सारी की सारी पावर खत्म हो चुकी थी। दैट्स व्हाई यहाँ वो बेहोश हो जाता है। हमेशा हर चीज इस बंदे ने अपने ऊपर लेके काम किया है। तुम अगर नारुतो की बात भी ले लो तो नारुतो को अकेले प्रोटेक्शन देने के लिए उसने उसे डोजुत्सु में कैद कर दिया कि ना रहेगा नारुतो, ना ही उसे कोई छेड़ेगा। बट इससे कोई फायदा नहीं हुआ, केओस और ज्यादा बढ़ गया। अगर यहाँ रियलिटी चेंज नहीं होती तो सारे के सारे बोरुटो की जगह कावाकी को ढूंढ रहे होते। दूसरा, अभी यहाँ पर सबसे बड़ा केओस ये बना हुआ है कि कोनोहा पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। लाइक कोबू ने सीधा रिपोर्ट दे दी है दामियो को एंड दामियो से जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही कोनोहा का एक सबसे बड़ा सपोर्टर खत्म हो जाएगा। बोरुटो का सबसे बड़ा सपोर्टर खत्म हो जाएगा जो है शिकमारू, जो खुद 8th होकागे है। सो 9th होकागे कौन बनेगा? किस पे इन्हें भरोसा है सबसे ज्यादा? कोनोहामारू बनता है फिर भी ठीक है, हो सकता है उसे मैनिपुलेट करने में, यानी कि मैनिपुलेट नहीं समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी चीजें वैसी की वैसी चल सकती है। लेकिन अगर कोई नया ही बंदा आ गया, कोई नया कैरेक्टर आ गया तो उसे समझाना भैंस के आगे बिन बजाने बड़ा। बाकी तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है तुम मुझे बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।